Good morning, student. Welcome to Originative Science. Today we are going to discuss NCERT Class 8, Chapter number 8, that is Cell Structure and Functions. Okay, so in this video we will discuss about the rest of the topic of this chapter. So let's start with the parts of the cell. Okay, so like human beings, like animals, they all have different body parts. Okay, जैसे हमारे पास डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं, लाइक वी हैव हैंड्स, वी हैव आइज, वी हैव ईयर्स. ठीक है, तो जो आपका सेल होता है ना, सेल के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. तो जो मेन पार्ट्स हैं आपके सेल के, दैट इज सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. दीज आर द थ्री मेन पार्ट्स ऑफ द सेल. तो साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस होते हैं, दे आर एनक्लोज विद इन दिस सेल मेम्ब्रेन एंड ऑल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं सेल मेम्ब्रेन को. ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपके साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं. द मेम्ब्रेन सेपरेट सेल फ्रॉम वन अनदर एंड ऑल्सो सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम. ठीक है, जो सराउंडिंग मीडियम है, जो सेल वॉल है, सॉरी जो सेल मेम्ब्रेन है, वो क्या करता है, सेल को सेपरेट करता है. एक तो एक सेल से दूसरे सेल को सेपरेट करता है, और जो सराउंडिंग के जो क्या है, सराउंडिंग से भी क्या करता है, सेल को सेपरेट करता है. एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं दैट इज पोरस एंड इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस और मटीरियल्स बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड. तो बिकॉज ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ना, दैट इज पोरस, वो क्या करती है, अलाउ करती है जो भी आपके सब्सटेंसेस हैं, मटीरियल्स हैं, उनका इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट. देन यू कैन सी दिस इज योर सेल and this is the, you can say this is the nucleus, and you can see that yellow part, that is the cytoplasm. What is that? That is the cytoplasm. You can see this is a yellow part, that is cytoplasm. And you can see this one, this area, that black area, that is your membrane, that is your cell membrane. ठीक है, द बाउंड्री ऑफ द अनियन सेल इज द सेल मेम्ब्रेन. अब ये देखो, ये जो बाउंड्री है ना अनियन सेल की, दैट इज सेल मेम्ब्रेन कवर्ड बाय द थिक कवरिंग कॉल्ड सेल वॉल. अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर क्या होती है, आपकी सेल वॉल प्रेजेंट होती है. ठीक है, एंड द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर इज कॉल्ड न्यूक्लियस. अब ये देख रहे हो आप, सेंटर में जो राउंड बॉडी है, डेंस राउंड बॉडी है, दैट इज योर न्यूक्लियस. ठीक है, और तो ये जो जेली लाइक सब्सटेंसेस है बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस, ये जो जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट है ना यहाँ पे बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस, दिस इज योर साइटोप्लाज्म. देन नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द साइटोप्लाज्म. अभी हमने पढ़ा था कि जो जेली लाइक सब्सटेंस है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन, दैट इज योर साइटोप्लाज्म. हम इसमें देख रहे हो आप, ये ब्लू वाला पार्ट, जेली लाइक सब्सटेंस, दैट इज योर साइटोप्लाज्म. ठीक है, एंड द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द सेल आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म. ठीक है, ये जो साइटोप्लाज्म है ना, इसी में ही और भी जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, लाइक योर माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया, राइबोसोम्स हो गया, ये सब जो सेल ऑर्गेनल्स हैं ना, ये साइटोप्लाज्म में ही एम्बेडेड होता है, साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होते हैं. देन आपका आता है न्यूक्लियस. अब देखिए, जो न्यूक्लियस होता है ना, वो सेल का दैट एक्ट एज अ ब्रेन ऑफ द सेल. जिससे हमारी बॉडी का जो कंट्रोल है वो किसके पास है, ब्रेन के पास है. तो वैसे ही जो सेल है उसका कंट्रोल किसके पास है, आपका न्यूक्लियस के पास है. ठीक है, इट इज़ जनरली स्फेरिकल एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल. ये क्या होता है, मोस्टली जनरली ये स्फेरिकल होता है और सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है. ठीक है, एंड इट कैन बी स्टेन्ड. हम इसे स्टेन करके ईजिली अंडर द माइक्रोस्कोप देख सकते हैं. एंड न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. अब आप देखिए, ये जो न्यूक्लियस है ना, इसके चारों तरफ भी एक मेम्ब्रेन है. ठीक है, जो इसे इस साइटोप्लाज्म से सेपरेट करती है. ठीक है, ये देख रहे हो ना आप, मेम्ब्रेन जो इसे साइटोप्लाज्म से सेपरेट करती है, दैट इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ठीक है, दिस मेम्ब्रेन इज पोरस. दिस मेम्ब्रेन इज ऑल्सो पोरस एंड इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ मटीरियल्स. ठीक है, बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस. ठीक है,
न्यूक्लियस के इनसाइड, और साइटोप्लाज्म मतलब जो इनवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट है वो अलाउ करती है आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। वी कैन हैव अ स्मॉलर बॉडी इन द न्यूक्लियस, इट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस। वी कैन सी, अब ये जो आप देख सकते हो ना, बहुत ज़्यादा स्मॉलर बॉडीज़ होती हैं आपके न्यूक्लियस में, जिसे हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस बोलते हैं। इन एडिशन, न्यूक्लियस कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर called chromosomes. They carry genes and help in inheritance of the transfer of characters from the parents to the offsprings, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियस है ना, इसमें स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम क्रोमोसोम्स कहते हैं, ठीक है। और ये क्रोमोसोम्स क्या करते हैं? ट्रांसफ़र करते हैं जीन्स का फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग, ठीक है, टू द जनरेशन, टू द नेक्स्ट जनरेशन। अब जैसे सपोज आपके पापा के अगर ब्राउन आइज़ हैं तो यू कैन हैव ब्राउन आइज़। सपोज आपकी मम्मी के अगर कर्ली हेयर्स हैं तो यू कैन हैव द कर्ली हेयर्स, क्योंकि ये जो जीन्स हैं, ये जो जीन्स है ना, ये जो कैरेक्टर्स हैं, ये कहाँ से ट्रांसफ़र हुए हैं? आपके क्रोमोसोम से ट्रांसफ़र हुए हैं, जो कहाँ प्रेजेंट होता है? आपके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। देन यू हैव प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स, ऑर्गेनिजम्स, ओके। तो ये क्या है? आपके कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं। तो प्रो मीन्स होता है आपका प्रिमिटिव या फिर पुराने, ठीक है, और कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस, ठीक है, कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस। तो मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जिनका जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप्ड नहीं है, मतलब पुराना न्यूक्लियस है, वी कैन से दैट, कि मतलब प्रॉपरली जो उनका न्यूक्लियस है उस पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, क्योंकि वो सेल को सेपरेट नहीं करती है साइटोप्लाज्म से, ठीक है। तो उनका जो न्यूक्लियस होता है ना, वो बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड नहीं होता है, वी कैन से कि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। जैसे आपका बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, ये ऑर्गेनिजम्स हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, दे हैव प्रोकैरियोटिक सेल्स। देन यूकैरियोटिक सेल्स, जो आपके यू मीन्स होता है न्यू एंड कैरियन मीन्स होता है आपका न्यूक्लियस। तो जो ऑर्गेनिजम्स जिनके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, मतलब उनके पास क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो उनका जो न्यूक्लियस है उसकी शेप वेल डिफाइंड है, तो दैट इज़ व्हाट वी कॉल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब एक्सेप्ट आपके बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब आपके यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। देन वी विल स्टडी इनके अलावा आपने यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट कि जो आपके एनिमल सेल हैं, प्लांट सेल हैं, हमने जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं आपके प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के बारे में, ठीक है। हम दोनों के बीच में कंपैरिजन करेंगे। तो यू कैन सी, देखिए ये जो साइटोप्लाज्म है ये दोनों में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। देन यू कैन सी न्यूक्लियस दोनों के पास है, सेल मेम्ब्रेन दोनों के पास है। अब देखिए ये जो सेल वॉल है, ये केवल किसके पास होती है? आपके प्लांट सेल के पास केवल सेल वॉल होती है, एनिमल सेल के पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। सेल वॉल का काम क्या है? ये प्लांट के क्या बनाती है? रिजिड बनाती है, प्लांट को प्रोटेक्ट करती है एक्सटर्नल जॉग से, ठीक है। देन माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के पास होता है, एनिमल सेल के पास भी होता है और प्लांट सेल के पास भी होता है। देन आप देखते हो कि जो एनिमल सेल है, एनिमल सेल में कई बार वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होता है, कई बार वैक्यूल अगर प्रेजेंट हो तो बहुत स्मॉल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। बट यू कैन सी कि प्लांट सेल में परमानेंटली आप वैक्यूल का साइज़ देखो कितना बड़ा होता है, ठीक है। और एनिमल सेल में वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होता है, होता भी है तो बहुत स्मॉल होता है, ठीक है। लेकिन प्लांट सेल में वैक्यूल का जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा होता है और ये परमानेंट वैक्यूल होता है। देन वी कैन सी क्लोरोप्लास्ट, प्लांट में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है बट एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता है। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है? आपको पता है क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? कलर इम्पार्ट करता है ना, क्या करता है? कलर इम्पार्ट करता है किसको? प्लांट्स को, ठीक है। सेम वैसे ही प्लांट्स में आपके प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं, इनमें डिफरेंट कलर्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं प्लास्टिड में,
ठीक है। जैसा आप कभी देखते हो ना, कुछ प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं वो थोड़ा सा ऑरेंज कलर में होती हैं, थोड़ा बहुत किसी प्लांट्स में येलोइश होती हैं। तो दैट इज़, वो जो कलर है ना वो कहाँ से आया है, आपके प्लास्टिड से आया है। ठीक है, प्लास्टिड्स में आपके वो जो कलर है वो प्रेजेंट होते हैं। फिर आपने क्लोरोफिल के बारे में सुना होगा। क्लोरोफिल क्या है, आपका ग्रीन पिगमेंट है जो प्लांट्स को ग्रीन कलर इम्पार्ट करता है। ठीक है, तो वैसे ही जो डिफरेंट कलर हैं अब वो कहाँ प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है आपका क्लोरोफिल। ओके, और क्लोरोफिल क्या करता है, लीव्स को, सनलाइट को कैप्चर करने में हेल्प करता है, सो दैट कि जो आपके लीव्स हैं वो खाना बना सकें, है ना। तो दैट इज़ व्हाट द डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड द प्लांट सेल इज़। ओके, यू कैन सी कि जो आपके प्लांट सेल एंड एनिमल सेल हैं दोनों में डिफरेंस क्या है, कि जो आपका प्लांट सेल है उसमें आपका सेल वॉल प्रेजेंट होता है, बट एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। प्लांट सेल में परमानेंट वैक्यूल प्रेजेंट होता है, बट एनिमल सेल में वैक्यूल एब्सेंट होता है, और अगर प्रेजेंट होता भी तो बहुत स्मॉल छोटा सा वैक्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, देन प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, बट एनिमल सेल में ऐसा कोई कलरिंग पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है, आई मीन क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, so thank you for watching. If you have any doubt you can ask me below in my comment section. Thank you for watching.